कक्षा 11वीं के देखिए सभी विद्यार्थी, आप जो पेपर देख कर आए हैं भूगोल का, चलिए हम इसको अच्छे से देखते हैं। यहाँ से देखिए, करेवा भू आकृतियाँ कहाँ पाई जाती है। दूसरा, मोह सत्ताव्य कहाँ पाया जाता है। तीसरा है कयाल झील स्थित है। ठीक, इसके बाद में चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। इसके बाद में देखिए, सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है। इसके बाद में है छठा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। देखिए, मैंने आपको जो पेपर बताए हैं इम्पोर्टेंट, उन्हीं पेपर में से आपके ये क्वेश्चन आए हैं, आप तो जरूर इनका मिलान करिए। चलिए, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो देखिए यहाँ पे, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान 1.5 डिग्री से होता है। मानव आनुवंशिक रूप से 1.5 प्रजाति से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 1.5 वर्गों में बांटा है और वन्य प्राणी अधिनियम में लागू किया गया। इसके बाद में पाँचों, भारत के 1.5 राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है। और छठा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.5% भाग सूखा प्रभावित है। ठीक, यहाँ से देखिए ये आपके खालिस्तान हो गए। चलिए, इसके बाद में सत्य कि गंभीर सागरी मैदान महासागरीय बेसिनों के मत ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से शुरू हुआ। ठीक, तो ये रहे आपके सत्य देख लेना। ठीक, इसके बाद में है ये है आपकी जोड़ी लेपीज, यू आकार की घाटी, गार्ज, पुलिन, फिर संबंधित घटनाएं। ठीक, चलिए, इसके बाद में ये आपके एक वाक्य में उत्तर। ठीक, यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत की मानक या मोटर कौन सी है। हिमोड किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं। मृत सागर में कितने प्रतिशत लवणी पाई जाती है। और वायु दाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए, और ये रहे आपके क्वेश्चंस। देखिए, ये भूगोल क्या है, भूगोल के महत्व को बताइए। देखिए, यही क्वेश्चन आए हैं जो कि मैंने आपको मॉडल पेपर के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक, इसके बाद में तरंगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये देख लें, उपसौर एवं अपसौर क्या है। भारत की लंबी तटरेखा के प्रभाव क्या है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम। देखिए, वही क्वेश्चन आए हैं जो कि मैंने आपको मॉडल पेपर में बताए हैं। आपको अभी भी विश्वास नहीं तो आप जाइए चैनल पर, वहाँ पर अभी भी वीडियो डाली है, आप जरूर उनका मिलान करें। इसके बाद में देखिए, भौतिक अपक्षेप प्रक्रिया क्या है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को लिखिए। फिर वर्षा के प्रकारों का वर्णन किए। जैव विविधता ह्रास के कोई 3 कारण लिखिए। ठीक, जैव विविधता संरक्षण के कोई 3 उपयोग लिखिए। ये प्रायद्वीपीय पठार के कोई 3 महत्व को विस्तार से लिखिए। ये हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में अंतर। देखिए, वही क्वेश्चन आए हैं जो कि मैंने आपको मॉडल पेपर के माध्यम से इम्पोर्टेंट बताए थे। अभी भी विश्वास नहीं है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक, ये नर्मदा नदी, लघात श्रेणी, भारतीय मरुस्थल, खंबात की खाड़ी और मुंबई। ठीक, ये आपके टोटल प्रश्न वही आए हैं जो मैंने आपको मॉडल पेपर के माध्यम से बताए। चाहते आप इंग्लिश में भी टॉप करें, अच्छे अंक प्राप्त करें, तो मैं आपको इंग्लिश के पेपर के लिए भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, आप उनको ज़रूर कंप्लीट करिएगा। ठीक, तो ये था आपका भूगोल का पेपर।